क्लास 10th का विषय गणित का प्रश्नावली 1.4 अगर हम पढ़ते हैं तो उसमें सबसे बड़ी समस्या ये आती है कि कैसे पता करें कि किसी भी परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत है कि अशांत आवर्ती है। तो पहले आप ये जानिए कि दशमलव प्रसार कैसे कैसे किस किन रूपों में होते हैं, फिर हम लोग जानेंगे, पता कर लेंगे कौन शांत है कौन अशांत आवर्ती है। पहले समझ लीजिए होते क्या है ये सब। सबसे पहली बात, दशमलव प्रसार किसी संख्या का जो होता है ना वो शांत हो सकता है। शांत हो सकता है मतलब क्या कि वो एकदम कट जाए, जैसे आप भाग दीजिएगा और कट जाएगा। जैसे देखिए ना 5 में अगर हम 4 से भाग देते हैं तो क्या होता है, 5 में अगर हम 4 से भाग देते हैं तो करता है 4 इकाई 4, यहाँ पे आ गया 1, फिर दशमलव देखिए उतारे 0, फिर यहाँ दिए 4 दूना 8 और दशमलव तो दिए हुए हैं, पहले घटाएं, यहाँ पे ताया 2 दशमलव दिए हुए तो 0 बैठा दिए और 4 पंचे 20 आपका कट गया। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं क्या, जब 4 से हम 5 में भाग दे रहे हैं, 4 से 5 में भाग देने के बाद क्या हो रहा है कि ये जो है ना कितना आ रहा है 1.25, माने पूरा पूरा कट गया, दशमलव के बाद पूरा पूरा कट गया। तो हम कहेंगे कि इसका दशमलव प्रसार शांत है, एकदम कट गया है, बिल्कुल भी आगे नहीं बढ़ा, एकदम शांत है ये, ठीक है ना। अब बात करते हैं कि कुछ संख्या ऐसा होता है जिसका दशमलव प्रसार आप कीजिएगा ना तो कटवे नहीं करेगा, आप परेशान हो जाइएगा भाग देते देते मगर वो कटेगा नहीं। अब कैसा होता है देखिए, जैसे देखिए 8 में जब हम 3 से भाग देते हैं तो क्या होता है 2.666 इस तरह से आते जाता है। हम भाग लगाते जा रहे थे और इतने आते जा रहा था, भाग लगाते जा रहे थे 6 आते जा रहा था, मतलब ये 2 दशमलव के बाद 6 आना एकदम फिक्स है। लगातार कितनों बार भाग लगाते रहिए आपका 6 आते जाएगा, मतलब क्या ये अशांत है, कटवे नहीं करेगा। कटवे नहीं करेगा तो क्या है, अशांत है। ये भी अशांत में कैसे अशांत है कि ये बार बार रिपीट कर रहा है, तो हम कहते हैं कि अशांत तो है मगर रिपीट कर रहा है तो आवर्ती है। क्या है, अशांत आवर्ती है। क्या है, तो इस प्रकार का दशमलव प्रसार रहेगा तो आप समझ आइएगा कि इसका दशमलव प्रसार क्या है, अशांत आवर्ती है। क्या है, अशांत आवर्ती है। यहाँ देखिए जब 2 में 3 से भाग दिए तो वही देख रहे हैं क्या कि 0.666 आते जा रहा है, ये 6 आना बंद हो ही नहीं रहा है, इसका मतलब क्या है ये अशांत है, कटिए नहीं रहा है। एक अशांत है ऊपर से वही चीज आपको बार बार रिपीट कर रहा है, यानी कि अशांत है आवर्ती है, ठीक है ना। और एक संख्या में हम भाग लगाया, क्या इसमें भाग लगाया 3 में 7 से, तो क्या देखिए अजब गजब कहानी था इसमें, 0.42851 आया, यहाँ तक आया। फिर देख रहे हैं क्या, फिर 4 आ रहा है, फिर 42851 ठीक उसी प्रकार जैसे कि 4 यहाँ पे आया है, यहाँ 4 आया है, फिर 2 आ रहा है, फिर 8 आ रहा है, फिर 5 फिर 7 फिर 1 हाँ फिर भाग लगाते जा रहे हैं तो फिर 1 के बाद क्या आ जाएगा, बताइए क्या आएगा 4, माने फिर भाग लगाए 2, छोटा ऐसा संख्या आ रहा है यहाँ से 4 2 8 7 और 7 तक कि इसके बाद जो है ना आए 1 भी नहीं करेंगे ना, 1 हाँ 1 लेना पड़ेगा, हाँ 1 भी है। तो इतना तक ने क्या किया, देखा है कि बार बार भाग लगाते जा रहे हैं उसी चीज़ से आ रहा है, तो ये भी अशांत है। क्या है, अशांत है। ये भी बार बार चीज़ों को रिपीट कराते मतलब आवर्ती है। क्या है, आवर्ती। सीधी बात जान लीजिए, अगर आप भाग लगाएं दशमलव में कट गया मतलब शांत है। क्या है, शांत है। अगर आप भाग लगाएं और नहीं कट रहा है तो आप देखिए क्या रिपीट कर रहा है तो कहिए कि हाँ आवर्ती है। अशांत तो है ये, आवर्ती भी है। अगर भाग लगा रहे हैं और वो कट नहीं रहा है, अजब गजब सब नंबर सब आ रहा है, पता नहीं कोई नंबर आ जा रहा है। जैसे देखिए ना 10 में 7 से भाग दे रहे थे तो 1.425 उसके बाद क्या आने वाला है पता नहीं है, मतलब कुछ कोई नंबर आते जा रहा है। तो हम कहेंगे ये अशांत भी है और अनावर्ती है, आवर्त भी नहीं कर रहा, बार बार रिपीट भी नहीं कर रहा है। ठीक है ना, समझ में आया। तो आप एकदम दिमाग में सेट कर लीजिए कि किसी भी संख्या का दशमलव प्रसार जो होता है ना मेनली 3 कैटेगरी में बांट सकते हैं आप। पहले 2 कैटेगरी में बांटिए। कितने कैटेगरी में, 2 कैटेगरी में। पहला कैटेगरी होगा शांत। क्या कैटेगरी होगा आपका बताइए, शांत। शांत जब होगा, ध्यान रखिएगा, जब शांत होगा तो दशमलव का पूरा कट जाएगा, यानी कि 1.25 आया कट गया, अब नहीं लग रहा भाग, पूरा कट गया, शेषफल कितना आ गया 0। और शांत होगा तब। अगर अशांत होगा ना, अशांत, तो अशांत 2 तरह का होता है। एक तो ये होता है कि 1.25 आया है और उसके बाद फिर 25 आया है, फिर 25 आया है, बार 25 आते जा रहा है,
अशांत है परंतु आवर्ती है, बार बार रिपीट कर रहा है, यानी कि अशांत कैसा वाला अशांत है, तो आवर्ती वाला है। कैसा वाला है, आवर्ती वाला है, बार बार रिपीट कर। आवर्ती माने होता है रिपीट, क्या होता है, रिपीट। रिपीट समझते हैं ना आप लोग, बार बार रिपीट करे तो, है ना, तो रिपीट समझते हैं हम लोग। आवर्ती यूज नहीं करते हैं ना, लगता है कि भारी वर्ड है, मतलब उसका मतलब रिपीट होता है, समझे। तो रिपीट कर रहा है तो हम समझेंगे ओ भैया अशांत भी है आवर्ती भी है, ठीक है ना। अगर वो क्या कर रहा है कि 1.2 2 3 8 7 9 2 5 7 कुछ आ रहा, पते चला क्या आने वाला है आगे, तो कहेगा ये तो अशांत तो है ये हो, मगर आवर्ती ना हो, बार बार रिपीट ना कर, तो क्या आवर्ती ना हो तो कभी कहेगा एक, हाँ इसको नाम दिया क्या, अनावर्ती। बस सीधी सी बात है, समझ में आ गया। आपको इतनी बातों को ध्यान में रखना है और ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है इसमें, सब नॉर्मल बात इतनी बात दिमाग में रख लेते हैं तो अगला हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्या, वो हमको हमारे लिए समझ में आएगा। तो भी समझाना जरूरी था, ये समझ में आ गया तभी जाके समझ में आ रहा है ना, कि आपको समझ में आ गया ना कि शांत का मतलब क्या होता है। शांत का मतलब दशमलव के बाद पूरा पूरा कट जाए, उसे क्या कहेंगे, शांत। और दशमलव का बाद पूरा पूरा नहीं कटे उसे क्या कहेंगे, अशांत। अशांत में भी दो तरह का, एक बार बार रिपीट करने वाला, एक बार बार रिपीट नहीं करने वाला। बार बार रिपीट करने वाला को क्या कहते हैं, आवर्ती, और बार बार रिपीट नहीं करने वाला को क्या कहते हैं, अनावर्ती। दिमाग में सेट हो गया। चलिए अगर इतना समझ में आ गया है तो अगला भी समझ में आएगा। अब हम लोगों का मुद्दा आता है कि भैया हम परेशान हो रहे हैं किस चीज के लिए, कि कैसे चेक करें कि किसी भी परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत है कि अशांत है। ये कैसे चेक करें हम कि शांत होगा कि अशांत आवर्ती होगा, दो बात चेक करना है। परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत है कि अशांत आवर्ती है, चेक कैसे करें, तो वेरी सिंपल है, और वो आपको पढ़ना भी है और जांचना भी और परीक्षा में भी आता है, इसलिए ध्यान से समझ लीजिए कैसे कैसे होते हैं। सबसे पहली बात, किसी भी परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत कब होता है, चलिए देखते हैं। इसके लिए क्या करना होगा, आपको देखना होगा हर किसी भी दशमलव कोई भी परिमेय संख्या होता है तो उसको हम p बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। कोई भी परिमेय संख्या होता है ना तो उसको हम p बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं, जहां p और q पूर्णांक है, q बराबर नहीं 0 और p और q सहअभाज्य संख्या है। ये तो पता है आपको, सबको पता है कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं। तो ये p बटा क्यू के रूप में होगा, जहां पर q जो है ना आपका ये q क्या होगा, 2 to the power n, 2 to the power n और 5 to the power m के रूप में होगा, यानी कि 2 वाला होगा नहीं तो 5 वाला होगा। आपको समझ में नहीं क्या 2 वाला 5 वाला, समझ में आ जाएगा, एग्जाम्पल समझाएंगे समझ में आपको पक्का आ जाएगा। अभी समझ लीजिए, जहां 2 वाला होगा या 5 वाला होगा, ठीक है। इसके अलावा कोई संख्या वही में नहीं आना चाहिए। मतलब क्या कि उसका हर का गुणनखंड तोड़ेंगे ना तो वही में खाली 2 आए न तो 5 आए, खाली 2 आए चलेगा, खाली 5 आए तो यो चलेगा, दोनों आए तो यो चलेगा, मगर तीसरा का कोनो अंक नहीं आना चाहिए। याद रखिएगा, हर का अभाज्य गुणनखंड तोड़े तो उसमें क्या आना चाहिए, 2 आए नहीं तो 5 आए, और नहीं तो 2 5 दोनों आए मगर तीसरा का कोनो अंक नहीं आए, तो हम कहेंगे कि शांत होगा। अब देखिए इसको वेरी सिंपल लैंग्वेज में समझ सकते हैं, आपको सिंपल लैंग्वेज में हम समझाने की कोशिश की है। यहाँ पे एक बात लिखा हुआ n और m ऋणोत्तर पूर्णांक है, मतलब क्या कि यह ऋणोत्तर पूर्णांक है, मतलब 0 1 2 3। ऋणोत्तर का मतलब क्या होता है, 0 1 2 3, यानी कि पावर ऐसा हो, है ना। अब देखिए क्या होता है, इसका मतलब समझाते हैं। ये एक्चुअली भाषा थोड़ा जटिल लगता है मगर पढ़ना आसान होता है। जैसे मान लिया जाए कि अगर 7 बटा लिखा हुआ है 80, 7 बटा 80 के बारे में पूछ रहा है कि इच्छा दशमलव प्रसार शांत होगा कि अशांत, तो हम क्या करेंगे, हमको अंश से कोई मतलब नहीं है कि अंश क्या है, हाँ मतलब इतना ध्यान देना है कि दोनों को पहले काट लीजिए, काट कूट लीजिए, दोनों में ऐसा कटने वाला कुछ नहीं ना है। क्या 7 और 80 में कुछ कटने वाला है, नहीं ना है। अगर दिक्कत हो रहा है तो पहले आप तोड़ लीजिए, 7 को तोड़ेंगे तो क्या आएगा 1 गुणे 7, और टूटेगा नहीं टूटेगा, आए चलिए। और इसको तोड़ के देख लीजिए, 80 को तोड़िए कितना आता है। तो जब हम 80 को तोड़ते हैं, देखिए तोड़ रहे हैं, 2 से लगाया कितना आ गया 40, फिर 2 से लगाया कितना आ गया 20, फिर 2 से लगाया कितना आ गया 10, फिर 2 से लगाया कितना आ गया 5। तो हम इसको तोड़े तो कितना आ गया 2 गुने 2 गुने 2 गुने 5 आया ना। अच्छा क्या को 2 है, 4 को 2 है, 2 गुने 5 आ गया। तो अब आप देख रहे हैं क्या कुछ कटने वाला ऊपर नीचे है, हाँ पहले कटने वाला तो पहले काट लीजिएगा, उसके बाद बात कीजिएगा, ठीक है ना, क्योंकि ये दोनों सहअभाज्य संख्या होनी चाहिए, है ना। सहअभाज्य संख्या का मतलब क्या, महत्तम 1 होनी चाहिए। महत्तम कब 1 हो, जब कटने वाला कट जाएगा तब ना महत्तम 1 होगा। जब तक कोई कटता रहेगा तब तक तो महत्तम वो संख्या जो कट रहा है ना, ये बात तो समझते हैं ना। तो पहले काट कूट लीजिएगा, ऊपर नीचे काट लीजिएगा, दोनों चीज होगा। जैसे मान लीजिए ऊपर 14 रहता
मान लीजिए ऊपर क्या रहता 14, 14 रहता अगर, तो 14 रहता तो इसको तोड़ते तो क्या होता 2 गुने 7 होता ना, होता कि नहीं होता 2 गुने 7, तो 2 गुने 7 होता तो 2 से 2 कटता कि नहीं करता। तो यही सब बात को ध्यान रखना है कि भैया आप कटने वाला है तो काट लीजिए, नहीं कटने वाला तो कोई बात नहीं है ना। आज समझ में यहाँ पे क्या था 7। अब बात समझिए, अब आप तोड़े हैं तो अंश से आपको ज्यादा मतलब नहीं है, अंश तो 7 है भैया, 7 है, उससे कोई मतलब हमको नहीं है। जब आप हर को तोड़े हैं तो हर में क्या क्या चीज आया है, बोलिए क्या आया है, 2 आया है। अगर इसको थोड़ा साफ से लिखिएगा तो क्या लिखिए, थोड़ा सा अलग तरीका से लिखिएगा तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, पावर के रूप में लिख सकते हैं इसको, क्या लिख सकते हैं 7, हाँ 7 बटे 2 के पावर कितना होगा बताइए, 2 का गुना 4 बार 2 के पावर 4 गुने 5 के पावर 1 है ना। एक तो रहबे करता है, एक लिखा नहीं आता, एक तो रहबे करता है ना। समझ में आ रहा है बात। देखिए इसके हर में क्या आया है, और क्या आया है, क्या इसके अलावा कुछ आया है, इसका मतलब ये हुआ कि 7/80 का जो दशमलव प्रसार है ये शांत है। क्या है, शांत है। चेक हो गया, ठीक है ना। और भी हम देखते हैं एग्जाम्पल, ढेर सारे एग्जाम्पल हम लोगों के पास है, एग्जाम्पल की कमी नहीं है और न ही क्वेश्चन की कमी है, ठीक है ना। चलिए देखते हैं और आप लोग बताइएगा कि क्या होगा। मान लिया जाए ऊपर लिखा हुआ है 9 और नीचे लिखा हुआ है 100, बताइए इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा क्या, शांत। तो हमको ऊपर से नहीं देखना, नीचे देखना है, नीचे देखना है 100 को अगर तोड़ेंगे यानी इसका क्यू देखेंगे, क्यू इसको कहते हैं, ऊपर वाला को क्या कहते हैं पी, नीचे वाला को क्या कहते हैं, नीचे वाला को क्या कहते हैं क्यू कहते हैं ना। तो क्यू को तोड़िए, क्यू जो इसका है वो क्यू क्या है 100 है, तो 100 को तोड़े तो कितना आया है, 100 को तोड़ लेते हैं हम, क्या था 2 से लगाएंगे तो आएगा 50, फिर दूसरा लगाएंगे तो कितना आएगा 25, फिर दूसरा लगाएंगे तो कितना आएगा, नहीं 5 लगाएंगे तो कितना आएगा 5, तो क्या आएगा 2 गुने 5 गुने 5। इसको अगर हम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे 2 गुने 2 के पावर 2 गुने 5 के पावर 2। तो क्या आपको लग रहा है ये क्या होगा, इसका शांत होगा। बात समझ में आ रही ना, क्या होगा शांत, इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। मतलब 9/100 एक परिमेय संख्या है जिसका दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। समझ में आ गया। चलिए अब आगे देखते हैं हम लोग कि कब अशांत आवर्ती होगा, ठीक है ना, उसको चेक कर लेते हैं। जब किसी परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार 2n और 5m के रूप में नहीं लिखा जा सकता हो, जहां n और m क्या है, ऋणात्मक पूर्णांक है, तो हम कहेंगे कि इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा, अशांत आवर्ती होगा। अब इन बातों को आप ध्यान से समझिए एग्जाम्पल के थ्रू। मान लिया जाए ऊपर लिखा हुआ है 7, ठीक है, ऊपर लिखा हुआ है 7 और नीचे लिखा हुआ है 300, क्या लिखा हुआ है 300। क्या इसका दशमलव प्रसार शांत होगा, नहीं होगा कि होगा, चेक कर लेते हैं। 7 को तो भाई कुछ करना नहीं है, आपको क्या करना है 300 को तोड़ना है। किसको तोड़ना है 300, मतलब निचला को तोड़ना है, ऊपर का से मतलब ज्यादा नहीं है। ऊपर का से हमको मतलब उतने भरा है जितना से कटने वाला था, काट दीजिए नहीं तो छोड़ दीजिए भाई, कटने वाला तो काट दीजिए नहीं तो छोड़ दीजिए। आपको हम देखिए इसी सवाल को एक चकमा देने वाला सवाल बना के देंगे आपको, जैसे कि आपको चकमा आ जाए, थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा दिग्भ्रमित हो जाइए आप, इसके लिए देंगे, परंतु पहले ये समझ लीजिए कि क्या है। जैसे कि 300 है, 300 को तोड़िएगा तो क्या आएगा पहले बताइए, दूसरा लगाएंगे तो क्या आएगा 150, फिर दूसरा लगाएंगे तो कितना आएगा 75, फिर लगाएंगे कितना से 3 से तो कितना आएगा 25, फिर तोड़ेंगे तो कितना आएगा 5। जब हम इतना को तोड़े हैं 300 को, चलिए इसको ऐसे ही लिख लेते हैं। 300 को तोड़े तो कितना आया है 2 गुने 3 गुने 5 गुने 5। अब आप बताइए इसको क्या है, इसमें तो देखिए रहा है कि 2 और 5 के अलावा एक और आ गया, कौन चीज, ये है कबाब में हड्डी, है ना, कबाब में हड्डी आ गया, ये इसका ई आने जाने से बस पूरा हो गया शांत, है ना। तो ये हो गया 7/2 के पावर कितना होगा बताइए, 2 बार गुना है तो 2 के पावर 2 गुने 3 का 3, अब 5 के पावर कितना होगा बताइए 2, 5 के पावर 2। तो आप देखिए इसमें 3 आ गया कि नहीं आ गया, आ गया ना, तो इसके हर में 3 आ गया ना, इसका मतलब क्या है अशांत आवर्ती हो। इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा, तो अशांत आवर्ती होगा, अशांत होगा और आवर्ती होगा। क्या होगा, आवर्ती होगा, याद रख लीजिए। इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा, अशांत होगा
मगर आवर्ती होगा। मतलब क्या कि जब आप 7 में 300 से भाग दीजिएगा तो क्या होगा, वो कटेगा भी नहीं और क्या होगा, मगर रिपीट करेगा। कटेगा नहीं मगर रिपीट करेगा, कोई अंक रिपीट करता रहेगा। आप करके देखिएगा है कि नहीं। अब इसी सवाल को थोड़ा सा घुमा के आपको दे देते हैं। देखिए क्या देते हैं, हम क्या कर लेते हैं, आपको दे दिए 21/300। क्या दे दिए, 21/300। अब इसका साथ शांत हुआ क्या शांत है, चेक करते हैं हम लोग। तो अक्सर बच्चे क्या करते हैं, कहे थे क्या कि बउआ हर को देखना, किसको देखना, हर को। तो हर कितना है इसका 300। 300 को तोड़े थे कितना आया है, 2 से लगाया तो कितना आ गया 150। अभी तोड़े थे हम लोग, 2 से लगाया तो कितना आ गया 75। फिर लगाया 3 से तो कितना आ गया 25। फिर लगाया 5 से तो कितना हो गया 5। जब हम इसको तोड़े हैं तो कितना आया है हर को, तो 21 बटे आया है कितना 2 गुने 2 गुने 3 गुने 5 गुने 5। अब हम इसको लिखे हुए देते हैं 21 बटे 2 के पावर 2 गुने 3 के पावर 1 गुने 5 के पावर 2। हम देखते हैं कि इसमें क्या आया है कि 3 आ गया कबाब में हड्डी, इसलिए इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, अशांत एवं अशांत आवर्ती। अशांत आवर्ती सभी बच्चा यही बनाता है, आता यही बनाता है, उसके दिमाग में यही आता है कि भैया सर जी बताए थे कि हर को तोड़ के देख लेना कि अगर उसमें 2 आए 5 आए तो ठीक, और 2 और 5 के अलावा कुछ आ गया तो अशांत आवर्ती हो जाएगा। 2 5 आएगा तो शांत हो गया, 2 5 नहीं आएगा तो क्या गया, अशांत आवर्ती होगा, है ना। नहीं ना, वो मतलब अशांत अनावर्ती होगा। तो आप बताइए क्या सही है, नहीं है, ये गलत सवाल। हम लोगों का सवाल बना हुआ क्या है, गलत है। क्यों, क्योंकि 21 को तोड़े हो तुम, नहीं तोड़े हो। 21 में इसमें कटने वाला है, क्या कटने वाला है देखो, 21 को तुम लिखोगे, क्या लिखोगे 3 गुने 7। तो 3 गुने 7 करोगे, 3 से 3 कटेगा कि नहीं कटेगा, तो ऊपर कितना आ गया 7 बटे, अब 7 बटे कितना आ गया बताओ तुम ही, हाँ 2 के पावर 2 और 5 के पावर 2। अब बताओ शांत है कि नहीं, शांत है। तो देखने में लग रहा था तुमको क्या कि अशांत है, मगर है ही शांत। काहे शांत हो गया, काहे को में 3 था, में 3 कट गया। काटने के बाद ना देखोगे, तो पहले तुमको दिया सवाल तो इसको काट लो, 3 से यहीं पे काट लो। इस सवाल जो दिया था ना, इसको बनाने का तरीका क्या होता है कि पहले कटने वाला है तो काट लो। अक्सर बच्चे इसी में गलती कर लेते हैं वो। हाँ, 1 नंबर का सवाल आता है वही में गलती करके चलाएंगे, कहेंगे बनाया तो सही, गलती का नंबर दे दिया। अरे भैया 3 से कटने वाला है कि नहीं है, कटने काटो, 7 3 21 और 300 से काटेंगे 100, तो कितना आ गया 7 बटे 100। 7 बटे 100 को तोड़ रहे थे, में 7 बटे 100 को लिखोगे 2 के पावर 2 और 5 के पावर 2। अभी कहेंगे हाँ इसका दशमलव प्रसार 2 वाला और 5 वाला है तो क्या है, शांत है। तो हम आराम से लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं है। मगर हुड़बड़ा के जवाब दीजिएगा तब तो आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि नीचे 3 आ जाएगा। तो ये सब बात को आपको ध्यान रखना पड़ेगा, है ना। किसका शांत है किसका शांत है आसानी से चेक कर सकते हैं, बस आपको इतने ध्यान रखना है इतना। अब देखिए, अब ऐसा वाला भी सवाल देता है, उसमें बच्चा और गलती करता है। जैसे लिखा हुआ है कि 7 बटे 25, इसका शांत है क्या शांत है, बताइए शांत है क्या शांत है। 7 बटे 25 को लिखेंगे 5 गुने 5, तो इसका मतलब 7 बटे 5 के पावर 2। बताइए, तो अब दिमाग में आता है कि सर जी कहे थे 2 5 हो के चाहिए, गलती। सर जी ये कहे हैं और ये कह रहे हैं कि 2 हो, चाहे 2 वाला हो चाहे 5 वाला हो, चाहे दोनों वाला हो, 2 5 दोनों रहे, मगर 2 5 के अलावा कोई ना रहना चाहिए। तो इसमें 2 नहीं है मगर 5 तो खाली है ना। आपको बता देखें 2 तो है पावर के रूप में तो हमको बदलना पड़ेगा, 125 कर देते हैं, ठीक है ना, ठीक रहेगा, है ना। तब से क्या होगा 7 बटा 5 गुने 5 गुने 5। अब ठीक है ना, अब देखो 2 के बाद 2 और 7 बटा 5 के पावर 3। अब बताओ, ठीक है ना। अब बताओ शांत है क्या शांत है, शांत है। अब क्या कहा सर जी आप तो कहते 2 होना चाहिए 5 होना चाहिए, मतलब तीनों है, तो पावर के रूप में थोड़ी निकाल रहे थे हम तो खाली इसके रूप में निकाल रहे थे। पावर 2 आ 3 आ जाए उसका मतलब हमको है कि नहीं है, समझ में आ रहा है बात। तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि इसमें 5 वाला ना खाली आ रहा है। हाँ, तो 5 वाला रहेगा चाहे 2 वाला रहेगा तो शांत होगा, 5 वाला रहेगा चाहे 2 वाला रहेगा तो शांत होगा, और 5 वाला 2 वाला नहीं रहेगा उसके अलावा वो रहेगा चाहे उसके अलावा कुछ और रहेगा तो वह अशांत अनावर्ती होगा, और अशांत आवर्ती होगा। आई बात समझ में। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं कि केकर शांत होगा और केकर अशांत आवर्ती होगा।